नमस्कार दोस्तों, हिंदी के बेहतरीन, शानदार और परीक्षा उपयोगी 100 प्रश्न इस वीडियो में हम लेकर आए हैं और शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि टॉपिक रहेगा। रीट का आप एग्जाम दे रहे हैं और भाषा प्रथम हिंदी एवं भाषा द्वितीय हिंदी में दोनों में ही ये टॉपिक है। साथ ही अगर आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके बिल्कुल उपयोगी है, सिलेबस में है। तो देखते हैं 100 प्रश्न और आपके कितने सही होते हैं पता लगाएं। और प्रत्येक प्रश्न में आपको सोचने के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे। ज़्यादा आपको विचार करना है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एक कॉपी और पेन हाथ में रखें और उत्तर को नोट करते जाएं और पूरी शुद्धता से और गंभीरता से हल करें, तभी पूरा फायदा होगा टेस्ट पेपर का। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज यहां आते रहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बी, महात्म्य, जिह्वा, अंत्याक्षरी। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा ब, लब्ध, प्रतिष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध। तो ये आपके कमेंट में उत्तर देने के लिए छोड़ देते हैं, इसका उत्तर बाद में बताएंगे। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन आपने ऊपर वाले के देख लिए होंगे। शुद्ध वाक्य और दोस्तों इस प्रकार के हजारों प्रश्न आपको कहां मिलेंगे ये भी वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आम का शीतल रस पीजिए। यह मेरे ही यहाँ पे होगा, यह मेरे होगा, मेरा के बजाय। दही जमना नहीं होता, दूध जमना होता है, दही तो जमा हुआ ही होता है। और सौभाग्यवती कन्या के विवाह में अवश्य पधारें, तो सौभाग्यवती नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ अशुद्धि रही होगी। किस वाक्य में अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि है? अनावश्यक पद संबंधी अशुद्धि। और दोस्तों यह पेपर तैयार किया है श्री प्रेमचंद जी फलवाड़िया, हिंदी के व्याख्याता के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, हमने भोजन की व्यवस्था का प्रबंध। व्यवस्था और प्रबंध दोनों काम में नहीं आएंगे। कुछ लोग जैसे बोलते हैं ना केवल मात्र, तो वैसे इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो क्या उत्तर होगा? ए, नुपुर। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो उत्तर होगा इसका ए, जुलूस। ये अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है, इसलिए बाकी को भी आप याद कर लेवें। निम्न में से वर्तने की दृष्टि से अशुद्ध शुद्ध, वर्तने की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ध्यान रखें, ऐसा ही एग्जाम में हूबहू इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक बार शुद्ध फिर अशुद्ध फिर शुद्ध, शुद्ध नहीं है, तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। और रीट में भी आपको किसी पैराग्राफ के माध्यम से या ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका ए, ये शुद्ध है। शु, श्रु, शा। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? थोड़ा सोचने का मौका देते हैं आपको आराम से। और ये ऐसे लगभग एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। द उत्तर हो जाएगा इसका द। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर करें, मगर पुख्ता संदेह होना चाहिए। तो हिंदी के जो सर जिन्होंने पेपर बनाया है
वो आपके कमेंट का जवाब देंगे, आपका संशय दूर करेंगे। और किसी शब्द में हमारी तरफ से कोई लिपि की त्रुटि रह जाती है तो उसका कमेंट में उत्तर देके उसको पिन कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा इसका अधिशासी। अधिशासी अधिकारी होता ना, ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो दोस्तों 10 प्रश्न हो गए, 100 प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको बता दूं कि ऐसे 1500 प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे। तो आपको प्ले स्टोर से यस गुरु ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ आप SI टेस्ट सीरीज, जो नीचे कोर्स का बटन है, वहाँ से आप SI टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मिलेगा। या फिर आप रीड का दे रहे हैं तो वहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेगा कोर्स। वहाँ केवल हिंदी आप जो है चाहते हैं तो ये कोर्स वहाँ से ये जो पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं रीट के लिए। और SI में आपको टेस्ट पेपर के रूप में मिलेंगे, और रीट में टेस्ट सीरीज में भी आपको ये टेस्ट पेपर के रूप में मिलेंगे, यूनिट वाइज मिलेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उत्तर हो जाएगा ब। अशुद्ध शब्द छांटिए, स। सही वर्तनी वाला शब्द है, स। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। स। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ब। निम्न में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द का समावेश हुआ है? अशुद्ध शब्द आ गया है बीच में एक कोई, उत्तर हो जाएगा ब। इनमें से किस विकल्प में शुद्ध शब्द का समावेश हुआ है? बहुत ही गहन चिंतन करने के बाद में पेपर तैयार किया गया है, तो आपको हल करने के लिए भी गहन चिंतन की आवश्यकता है। आराम से वीडियो को पॉज करके या फिर चिंतन करते हुए आप उत्तर देवें। उत्तर होगा इसका ड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? उत्तर हो जाएगा अभयारण्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द का समावेश हुआ है? ब। इनमें से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द का समावेश हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है?
स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छे हैं तो घातक है तो आप वीडियो को लाइक करके रेस्पॉन्स दे सकते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताएं। स। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ब। अपेक्षा नहीं, उपेक्षा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताएं, देखें क्या उत्तर होगा। उत्तर होगा स। किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? स। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? स। इनमें से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द का समावेश हुआ है? उत्तर हो जाएगा ब। निहारिका नींबू त्योहार, अशुद्ध शब्द आ गया बीच में। इनमें से किस विकल्प में शुद्ध शब्द का समावेश हुआ है? और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आप इसकी पीडीएफ की मांग करेंगे तो इस प्रकार के रीट के लिए यूनिट वाइज 8 पेपर यानी 240 क्वेश्चन, उसके अलावा पुनः यूनिट वाइज जो है इतने ही 240 क्वेश्चन, और फिर हिंदी के करीब इस प्रकार के टॉपिक वाइज 900 क्वेश्चन, और कुल मिलाकर अन्य स्रोतों से तैयार किए गए करीब 1500 के आसपास प्रश्नों का संग्रह है, जो कि पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। रीट सब्जेक्ट वाइज जो पेपर है वहां पे आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा यस गुरु ऐप पर। और आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के 15 पेपर आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चन के, आपको सब इंस्पेक्टर वाले टेस्ट सीरीज में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 का द। निम्न से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 33 द। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कार्पण्य। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तात्कालिक होता है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध अशुद्ध है? बताएं। ब। अनधिकृत, सदुपदेश और निरानुनासिक।
इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? द। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट करें वीडियो के साथ साथ। किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ए। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? द। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? स। घोर नहीं होगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहां हो जाएगा तुम इसके दाम देते जाओ। आंखें होगा यहां हजारों रुपए, कई हजारों नहीं होगा। और कई फूलों को पौधे पर, या तो पौधों होगा या फिर कई नहीं होगा। किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ब। किस क्रमांक में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? स। अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। ब। शुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। स। किस क्रमांक में सभी शब्द अशुद्ध है? ब। निम्न में से किस वाक्य में अव्यय संबंधी अशुद्धि है? अशुद्धियां तो सभी में होगी मगर अव्यय संबंधी। द। निम्न में से किस वाक्य में पद क्रम संबंधी अशुद्धि है? पद क्रम संबंधी। ब। एक मोतियों, गलत है। निम्न में से किस वाक्य में पद क्रम संबंधी अशुद्धि है? दोस्तों आधा पड़ाव पार कर लिया है, 50 प्रश्न हो गए हैं। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ब। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ब। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? द। पड़ोसिन, पड़ोसन होना चाहिए। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? अशुद्ध नहीं है मतलब अशुद्ध नहीं है का मतलब शुद्ध है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। इस प्रकार के प्रश्न अशुद्ध नहीं है। स। और आप कमेंट करके, बाकी अगर आपके पास कोई अतिरिक्त ज्ञान है तो वो भी आप कमेंट करके उसको शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है?
किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अमात्य होगा। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? कभी शुद्ध कभी अशुद्ध, यही तो बात है, यही तो विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है। ध्यान रखना है, आपकी एकाग्रता की भी परीक्षा होती है एग्जाम में। निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? अगर आप कमेंट करते हैं कि इनकी व्याख्या भी बताएं तो हम प्रेम जी सर से निवेदन कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताना। अगर व्याख्या सहित आपको वीडियो चाहिए तो व्याख्या भी करवा देंगे। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ध्यान रखना, व्याकरण पुल्लिंग। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां जा पढ़ ले मैं इसको। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्न से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आटा पिसा कर, आटा तो पिसा हुआ ही होता है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा शब्द शुद्ध है? कटुधनोक्ति, कटुक्ति। निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? मुझे भी एकदम पूरी तरह से, हिंदी का पेपर है तो शुद्ध बोलने का प्रयास करना पड़ेगा, बाकी जीके वीके में तो चल जाता है। द आह्वान। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मणि बहुमूल्य है, यत्न से रखना। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाकी जो ऑप्शन है उनको भी आप ध्यान से देख लें। ऐसे या तो इनसे मिलते जुलते ऑप्शन आ सकते हैं परीक्षा में, या फिर आपको पता भी चलेगा कि यहाँ इसमें ये शुद्ध है, इस तरह से ऐ हो जाएगा, विख्यात नहीं कुख्यात होगा। किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है?
तो यहाँ ऑप्शन में एक ही दिया गया है, तो आपको एक अशुद्ध शब्द जो है वो छांटना है। ए, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? से, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है अशुद्ध है? ब, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। से, निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द है। दो तय आ गए ना। ए, किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? ब, शुद्ध शब्द छांटें। क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा स, निरुत्तर। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 80। 20 और बचे हैं, बने रहिए वीडियो पे। पूरा 100 क्वेश्चन करके फिर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुए। स उत्तर हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। स, निम्नांकित में से अशुद्ध वाक्य है। चलो आप कमेंट करके बताओ कि इसमें क्या गलती है। एक शब्द बताएं जो गलत है, और मुझे ये भी पता लगेगा कि 82 तक इतने विद्यार्थियों ने तो देखा है, यानी आप पहुंचे हैं। निम्नांकित में से अशुद्ध वाक्य है। द, 84 अशुद्ध वाक्य है। कौन सा है बताएं? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उत्तर देवें। द, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। एक मिनट माफी चाहते हैं। 84 का उत्तर हो जाएगा ए। मेरी कुछ समझ में न आया। 85 का उत्तर देवें। ब, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है। शुद्ध वाक्य किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? द, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? द, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ब, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। अ, इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। ब, निम्नांकित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? स, विनय पूर्वक दोनों नहीं होंगे। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? ब, शुद्ध गाय नहीं होगा, गाय का शुद्ध दूध होगा। ये इधर किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? ये दिया जो है इसको आप यहां जोड़ें। अतिथियों को धन्यवाद दिया, उसके बाद पढ़ें। ए उत्तर होगा। इनमें से व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है?
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है। दोस्तों 100 क्वेश्चन पूरे होने जा रहे हैं। एक बार आपको पुनः बता दूं, चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। प्रश्न अच्छे लगे हैं वीडियो को लाइक कर लेवें, खास दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ हम सिंगल पर्टिकुलर पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगी। आप यस गुरु ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है वहाँ से। और एसआई की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस प्रकार के वहाँ आपको 15 पेपर मिलेंगे 100 क्वेश्चन के। और रीट के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको यही 1500 के आसपास यूनिट वाइज क्वेश्चन के 2 सेट पेपरों के और फिर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज, तो कुल मिलाकर 1500 के आसपास प्रश्न आपको मिलेंगे, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं और मोबाइल में टेस्ट पेपर भी दे सकते हैं। और आप पूरी जानकारी के लिए यस गुरु ऐप डाउनलोड करें। 95 का उत्तर हो जाएगा ब। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। स पहचान वाक्य पहचानिए और अशुद्ध वाक्य पहचानिए। ब परस्पर और एक दूसरे एक साथ आ गया। यह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है। द वचन संबंधी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। 99। चाय में कोई गिर गया, यह नहीं होगा। शुद्ध वाक्य छांटिए। पेड़ पर कोयल कूक रही थी। ये यस गुरु का लोगो है, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।